अफगानिस्तान हमसाया और बिरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अफगानिस्तान पर तनकीद। कहा, अफगानिस्तान दोहा मुआहदे की पासदारी भी नहीं कर रहा। कहा, 50 से 60 लाख अफगानों को हुकूक के साथ पाकिस्तान में 40-50 साल से पनाह मिली हुई है, जबकि पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर पनाह गाहें मयसर हैं। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने वसाइल बरूए कार लाएगा। उम्मीद है अफगान हुकूमत दोहा मुआहदे के मुताबिक अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। पाक फौज का अफगानिस्तान में कलअदम TTP के महफूज ठिकानों और जोब में दहशतगर्द हमले पर इजहार तशवीश। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रखने का आज़म। मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगी। आर्मी चीफ का कोयटा गैरिजन का दौरा, जहां उन्हें जोब में दहशतगर्दों के हमले पर तफसीलात फराहम की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। ईरानी अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुल्जिम या मैजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर फ़ोन डेटा निकलवाना आर्टिकल 13 के खिलाफ है। ज़ाती फ़ोन का डेटा लेना अच्छी रिवायत नहीं, ये प्राइवेसी के हुकूक के खिलाफ है। मुल्जिम राजी ना हो तो मैजिस्ट्रेट से फ़ोन रिकॉर्ड लेने के लिए इजाज़त तलब करनी चाहिए। दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में मुल्जिम की सज़ा के खिलाफ दरखास्त की समाअत में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सज़ा पाने वाले मुजरिम रहमतुल्लाह को शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस अमजद रफ़ीक ने दरखास्त की समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम को मजमूई तौर पर 10 साल की सज़ा सुनाई थी। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 50 रुपये इजाफा, कीमत 2850 रुपये हो गई। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि आटे की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार महकमा खुराक है। सेक्रेटरी खुराक ने 200 मन से जायद गंदम की स्टोरेज पर पाबंदी लगा दी है। ओपन मार्केट में 40 किलो गंदम की कीमत 4725 रुपये हो गई। सूरत हाल बरकरार रही तो गंदम की किल्लत और आटा मजीद महंगा होने का खदशा। पंजाब में टमाटर की कीमत में 40 रुपये का इजाफा, 1 किलो टमाटर 120 रुपये किलो का हो गया। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की वजह बारिशों से होने वाली किल्लत को करार दे दी। बहुत जुल्म हुआ आवाम के साथ। हर 2 महीने बाद ये लोग पैसे ज्यादा करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। 5 रुपए फी यूनिट बढ़ गए हैं, तो ये बिजली के बिल कहाँ जाएंगे? पहले तो बिजली आती नहीं है, जो आती भी है उस पे भी हम इजाफी चार्जेस अगर देंगे तो बाकी का क्या बनेगा? इसका पूरा नहीं कर सकते। अभी 4 रुपये 96 पैसे मजीद इन्होंने बढ़ा दिए। अब ये पता नहीं, अल्लाह हाफिज है जी हम सब का। कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब लोग आखिर करेंगे क्या? जो गरीब तबका है खासकर, वो तो पहले ही पिसा हुआ है इस महंगाई की वजह से, और इन लोगों ने 4 रुपये और इजाफा कर दिया है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफा हो गया। नेपरा का ऐलान, बिजली का 1 यूनिट औसतन 50 रुपये तक पहुंचने का खदशा। इससे पहले मुल्क भर के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 24 रुपये 82 पैसे था। गुज़श्ता माली साल बिजली का बुनियादी टैरिफ 16 रुपये 91 पैसे से बढ़कर 24 रुपये 82 पैसे किया गया था। बुनियादी टैरिफ समेत इस वक्त मुल्क में बिजली का 1 यूनिट औसतन तकरीबन 45 रुपये का है। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी। मई के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में 1 रुपये 44 पैसे फी यूनिट बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन से मुकम्मल तौर पर महरूम बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आलमी इदारा सेहत का इंकशाफ, वैक्सीनेशन कम होने की वजह लोगों की बड़े पैमाने पर नकलो हरकत है। रोज़ाना अफगान शहरियों से भरी दर्जनों बसें कराची बस अड्डे पर पहुँचती हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के गलत एदाद शुमार फराहम किए जाते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए वैक्सीनेशन की शरह बढ़ाई जा सकती है। माहिरीन सेहत का कहना है कि बेहतर इकदाम से पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की शरह 90% तक पहुँच सकती है। लाहौर हाईकोर्ट का शहरियों के नाम 4th शेड्यूल में डालने के लिए तरीक़ाकार सख्त करने का हुक्म।
एक शहरी का नाम इंसदाद दहशतगर्दी के तहत फोर्थ शेड्यूल में डालने का इकदाम कलअदम करार देते हुए अदालत ने करार दिया कि आम तजुर्बा है कि ऐसी पाबंदियां लगने के बाद इंसान अपनी जिंदगी बाइज्जत तरीके से नहीं गुजार पाता। हुकूमत जब चाहे उसे गिरफ्तार कर सकती है। किस्सा मुख्तसर, इसके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। अरबाब इख्तियार फोर्थ शेड्यूल में नाम डालने से पहले एक से ज़ायद फोरम से मालूमात लेना यकीनी बनाए। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। गुलबर्ग समेत कई इलाकों में पानी जमा हो गया, गटर और नाले उबल पड़े, घरों में पानी दाखिल, कई गाड़ियां खुले मैनहोल्स में फंस गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी दिन का आगाज मूसलाधार बारिश से हुआ, गर्मी का जोर टूट गया। वासा का निकासियाब के लिए नशेबी इलाकों में अमला तैनात। बाजोड़, भक्कर, सरगोदा, करक, कोहलू, खुशाब और मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में भी बारिशें। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में 20 से 22 जुलाई के दरमियान मानसून बारिशों का नया सिलसिला असरअंदाज हो सकता है। दरियाए सतलुज में बहावलपुर बहावलनगर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। झंग में दरियाई पट्टी के साथ खड़ी फसलें पानी की जद में आ गईं। सिंध में कोटमिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दरियाए चिनाब में झंग के मकाम पर सैलाबी रेले के बहाव में कमी आने लगी। दरियाए रावी में नारोवाल से सैलाबी रेला गुजर गया, पानी के बहाव में कमी जारी। जिला खैबर और मुज़ाफ़ात में तूफानी बारिश। बरसाती नालों में ऊंचे दर्जे की तुग़यानी आ गई। 2 कार्गो गाड़ियां कंटेनर समेत बरसाती रेले में बह गईं। इलाका शलमान और अब्दाल खैल में 2 बच्चों को बरसाती रेले से बचा लिया गया। नोशकी में सुल्तान पास के करीब ट्रेलर उलटने से कई घंटों से आरसीटी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। शाहराह की बंदिश के बायस गाड़ियों की कतारें लग गईं। ट्रेलर उलटने का वाकया गुज़श्ता रात 10 बजे पेश आया था। नई हल्काबंदियों का वक्त नहीं बचा। आइंदा इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ही होंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, सूबों की दरखास्त पर मरदमशुमारी का वक्त बार बार आगे बढ़ाना पड़ा, इसलिए अब नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्काबंदियाँ मुमकिन नहीं हैं। इसमें मजीद 4 माह लग सकते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि इंतखाबात में मजीद ताख़ीर से मुल्क नए मुआशी बहरान का शिकार हो सकता है। बर वक्त इंतखाबात के बाद मुस्तहकम हुकूमत का क़याम मुआशी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि वक्त पर इलेक्शन होंगे। IMF बोर्ड को यकीन दिलाया गया कि पाकिस्तान वादे पूरे करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF के सामने निहायत उम्दा अंदाज में केस पेश किया। वज़ीर आज़म को वादे पूरे करने में संजीदा पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का MD IMF से टेलीफोनिक राबता। क्रिस्टीना जॉर्जिया ने कहा कि बोर्ड को माजी में एतमाद के फुकदान के बाइस मुआहदे पर अमल दरामद पे शक था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान और मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। बरामदात के फ़रोग के लिए हुकूमती पॉलिसी से मुतालिक चैम्बर अरकान को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आज़म चैम्बर अरकान और कारोबारी शख्सियात की तजावीज़ भी सुनेंगे। वज़ीर आज़म 1244 मेगावाट हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट का इफ्तिताह करने झंग भी जाएंगे। हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट सालाना 10 अरब यूनिट से 25 लाख घरों को रोशन करेगा। स्पेशल इकनॉमिक जोन की ग्राउंड ब्रेकिंग की तकरीब आज धाबेची में होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आला सिंध, वफाकी और सूबाई वज़रा भी तकरीब में शिरकत करेंगे। 1530 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल स्पेशल इकनॉमिक जोन को 2 फेज़ में तकसीम किया गया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की जमानत कंफर्म कर दी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के वाक़यात पर इस्लामाबाद के थाना काहना में मुकदमा दर्ज था।
राजनपुर पुलिस ने 2 अफराद को चक इमरानी से बाजियाब करवा लिया। पुलिस से फायरिंग के तबादले के बाद डाकू फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक रुझान टावर फाटक रोड के करीब रिक्शा ड्राइवर समेत 2 शहरियों को अगवा किया गया था। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। लाहौर में सरकारी मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। सरकारी मुलाजमीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर 5 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत ने मुतालिबात पूरे करने की यकीन दहानी करा दी है। धरना खत्म होने के बाद सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर सड़क पर ट्रैफिक बहाल हो गई। किसी को हिरासा किया जाता है तो FIA केस लेती है। लाइसेंस याफ्ता कंपनियों को भी किसी शख्स की पिक्चर गैलरी और कॉन्टैक्ट लिस्ट तक रसाई की इजाज़त नहीं। FIA साइबर क्राइम विंग के एडिशनल DG अहमद इसहाक जहांगीर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कर्ज देकर वापसी के लिए ब्लैकमेल करने वाली ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ क्रैकडाउन। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 5 दफातर सील कर दिए गए। 9 मुल्ज़मान गिरफ्तार, 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुल्ज़मान ने इंकशाफ किया कि लोन ऐप्स के जरिए मुल्ज़मान के ज़ाती डेटा तक रसाई हासिल की जाती थी। ऑनलाइन कर्जा देने वाली कंपनी समेत टॉर्चर कॉल्स के अलग सेक्शन बने हुए थे। शहरियों को कॉल करने का रोजाना का टारगेट मिलता था। मुतासरा शहरियों को हिरासा किया जाता था। दोस्तों और रिश्तेदारों को भी कॉल्स करते थे। ऑनलाइन कंपनी की ब्लैकमेलिंग से घबराकर मंगल को रावलपिंडी के एक शहरी ने खुदकुशी कर ली थी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक सुई गैस बंद रहेगी। मरम्मत के काम के बायस मस्तोंग, कल्लात, पशीन, ज़ियारत और कचलाक में गैस की फराहमी मुअत्तल होगी। पाकिस्तान को 1 साल से ज़ायद अरसे में पहली बार LNG फरोख्त की एक पेशकश मौसूल हो गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रफिग्यूरा ग्रुप ने जनवरी से फरवरी के दौरान पाकिस्तान को LNG की 2 शिपमेंट भेजने की पेशकश की है। इससे पहले पाकिस्तान LNG खरीदने की कोशिश करता रहा, ताहम कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। कराची में सचल न्यू रिजविया के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक कार सवार हसनैन और उसके दोस्त को मुल्ज़मान ने रुकने का इशारा किया। कार सवारों ने मुल्ज़मान को गाड़ी से टक्कर मारकर गिरा दिया। इस दौरान गाड़ी के पीछे मौजूद मुल्ज़मान के 2 साथियों ने आगे आकर फायरिंग कर दी। गिरने वाले मुल्ज़मान मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। तहकीकात जारी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना में रद्दोबदल की समरी दोबारा गवर्नर को भेज दी। वज़ीर सनत अदनान जलील को डीनोटिफाई करने, मुशीर खेल मतीउल्लाह को वज़ीर बनाकर सनत की वजारत देने और अशरफुल्लाह को मुआवने खुसूसी टेक्निकल एजुकेशन बनाने की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक ANP ने अदनान जलील को वजारत से हटाने का फैसला किया था। अदनान जलील ने कहा कि उन्हें हटाने की समरी दोबारा गवर्नर को भेजी गई है। उन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो वज़ीर आला उनसे पूछते। कहा उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, मालूम नहीं उन्हें क्यों हटाया जा रहा है। ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, करप्शन नहीं होने दी। भारत ने चांद पर उतरने के लिए अपना तैयार करदा खलाई जहाज चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया। मिशन के कामयाब लॉन्च के बाद भारत चांद पर कंट्रोल लैंडिंग को अंजाम देने वाला चौथा मुल्क बनने के करीब पहुंच गया। तारीख साज लॉन्च को देखने के लिए सैकड़ों भारतीय शहरी खलाई मरकज पहुंच गए। लॉन्च की तस्दीक करते हुए भारतीय खलाई एजेंसी ने कहा कि चंद्रयान 3 ने चांद तक अपना सफर शुरू कर दिया है, जो 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा। यूरोपीय पार्लियामान में भारतीय रियासत मणिपुर में जारी नस्ली फसादात पर मोदी सरकार के किरदार के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि हुकूमती सरपरस्ती में कौम परस्त बयानिया मणिपुर खानाजंगी को मजीद हवा दे रहा है। सियासी फ़वाइद के लिए हुक्मरान जमात BJP की हिंदू नवाज पॉलिसियाँ फसादात को बढ़ा रही हैं। करारदाद में मोदी सरकार की जानिब से कोकी क़बाइल की नस्ल कुशी की खामोश हिमायत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया।
अमेरिका की जुनूब मगरबी रियासतें, यूरोप के बेशतर शहर और चीन का बड़ा हिस्सा शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। अमेरिका में हीट वार्निंग जारी कर दी गई। यूरोप के बेशतर शहरों में भी गर्मी की लहर आइंदा चंद रोज बरकरार रहने का इम्कान। चीन में भी शदीद गर्मी की वार्निंग जारी कर दी गई। अमेरिकी रियासत एरिजोना में गर्मी का नया रिकॉर्ड बनने का इम्कान। दुनिया के इंतहाई गर्म मकामात में शामिल अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की डेथ वैली में दर्जा हरारत इतवार को 54 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने की पेश गोई। इटली, फ्रांस, यूनान, क्रोएशिया और तुर्की में भी दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान। रूस के सदर ने वेगनर ग्रुप को फिर यूक्रेन जाकर लड़ने की इजाजत दे दी। कहा, वेगनर ग्रुप चाहे तो अपने कमांडर की ज़ेर क़यादत यूक्रेन जाकर लड़ सकता है। वेगनर ग्रुप के सरबराह ने क्रेमलिन के खिलाफ पिछले माह बगावत कर दी थी। सदर प्यूटिन की जानिब से वार्निंग के बाद वेगनर ग्रुप ने बगावत खत्म कर दी थी। सदर प्यूटिन ने वेगनर ग्रुप को वजारत दिफा में मुलाजमत की पेशकश की थी। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारी। कौमी क्रिकेट टीम की गॉल में ट्रेनिंग, नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान श्रीलंका पहला टेस्ट मैच इतवार से खेला जाएगा। स्कूल टाइम पे एक मोहब्बत सी थी जिससे मिलने के लिए आप रोज स्कूल जाते थे। वो क्या मोहब्बत थी और क्या बड़े होकर भी आप मिलने जाते थे? आपने मेरा क्लोज दिया से मैंने आंखों को यूं किया, पीछे म्यूजिक चलाया। आंसू है इसमें, एक मोहब्बत थी और मैं मिलने जाता था उसे। टूटा हुआ गाओ बेटा। इतनी हीरोइंस के साथ, इतनी लड़कियों के साथ, इतनी आर्टिस्ट के साथ काम किया, स्कैंडल नहीं बना अल्हम्दुलिल्लाह। तो छुपाते कैसे हैं आप ये सब? और बचपन की मोहब्बत कौन थी? अच्छी उर्दू बोलने का राज क्या है? कौन सी दो जुबानों को बहुत पसंद करते हैं? और नीलम मुनीर के साथ जोड़ी हिट होने की वजह क्या है? पाकिस्तानी अदाकार एहसन खान से इन सवालात के जवाब जानिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।